और ऐसा देवता नहीं चाहिए सृष्टि चलाने के लिए। सृष्टि चलाने वाला देवता निस्वार्थ होना चाहिए, उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सेवा करता रहे, सेवा करता रहे, वही देवता देवता कहलाता है। ये स्वार्थी हो गया है, इसका अभिमान तोड़ना है, ये किसी के विकास, किसी की उन्नति से खुश नहीं रहता और मुझे इसका गुरूर समाप्त करना है, ऐसा कहकर मैं तो इस बार उसकी सेवा करूंगा जिसने मेरी गायों को भोजन दिया अकाल में। कौन है वो? बोलो श्री गिरिराज धरण की जय हो। गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत की पूजा करूंगा मैं तो। नंद बाबा ने सोचा कि बालकों की पहली मन में इच्छा हुई है, पहली बात तो बालकों को रोकना नहीं चाहिए, जाने दो, इंद्र की पूजा नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, बालक पूजा तो कर रहे हैं, श्रावण के महीना में पूजा होना जरूरी है अच्छी बारिश के लिए। तो उपनंद जी से कहा कि सामान लिखवा के लाओ, क्या लगेगा पूजा में। उपनंद जी को बाबा को बता दिया, काका सारे ब्रजवासियों को कह दो कि दिन भर व्रत करें, निराहार निर्जल रहें, सूर्य अस्त होने पर पूजा होने के बाद में सबको प्रसाद प्राप्त होगा, सबका उद्धार हो जाएगा। ब्रज में जितने प्रकार का अन्न पैदा होता है सब अपने अपने घर से अन्न प्रसाद बना के लाओ। श्री गिरिराज धरण को 56 प्रकार का भोग लगेगा। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी अलग अलग प्रसाद बना करके ले गए। ब्रजवासियों ने प्रसाद के ढेर लगा दिए चारों तरफ। भगवान कृष्ण ने आज्ञा कर दी, जाओ जमुना जल लेकर आओ, पहले अभिषेक कराओ। श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज का अभिषेक करने के लिए सारे ब्रजवासी दिन भर पानी ढोते रहे, यमुना जल ढोते रहे। छाले हाथों में पड़ गए, पैर में पड़ गए, पर गोवर्धन का एक अंग भी अभिषेक नहीं हुआ, स्नान नहीं हुआ। इतना विराट रूप। सारे ब्रजवासी कहने लगे, कान्हा तुम्हारा ये देवता इतना विराट है, इसका स्नान ही नहीं पूरा हो रहा है, तो फिर कैसे भोग लगेगा और कैसे प्रसाद मिलेगा? हमारे तो बहुत भूख लगी है, दिन भर हो गया प्रसाद की भूख में बैठे बैठे। तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला कर दी। चरणों में रहने वाली गंगा को भगवान ने मानसिक प्रताप से प्रकट कर दिया। बोलिए श्री मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई और स्नान करा दिया श्री गिरिराज धरण का। दही से, दूध से, पंचामृत से। तावते कृत भोगश्च ये वदनार्दन। तब भगवान ने बड़े सुंदर अन्नकूट के प्रसाद का भोग अर्पण किया श्री गिरिराज धरण को। गिरिराज महाराज खाए जाएं, खाए जाएं, खाए जाएं, खाए जाएं। सारा का सारा परात के परात जो भोजन आया था सब समेट गए गोवर्धन। अब तो ग्वाल वाल मुंह की तरफ देखे, सब खा गए, सब पराते खाली हो गई, कुछ नहीं बचा प्रसाद। सारे ग्वाल वाल परेशान, चक्कर खा के गिर पड़े, कुछ तो जिनको आदत नहीं थी भूखा रहने की। अरे भैया कृष्ण, तेरा भगवान कितने जन्मों का भुक्कड़। अरे प्रसाद में भोग में एक आध लड्डू खावे सब देवता, तेरा तो परात की परात सिलटा गो, अब हम क्या खाएं? घर पर भी कछु ना छोड़ के आए और यहां कछु बचो ना। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, चिंता न करो, अकाल के 3 वर्ष में जिसने अपना भोजन सब गैयों को खिला दिया वो तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। ब्रजवासियों, अन्न धन धान का भंडारी है ये गोवर्धन। इसलिए हे गोवर्धन,
आज अपनी लीला बरसाओ और गोवर्धन ब्रजवासियों को धन्य कर दो। श्री गिरिराज कहने लगे, परमात्मा आपकी कृपा के बगैर मैं पत्थर क्या लीला करूंगा। आप अपनी कृपा बरसाओ, धन के लक्ष्मी के पति तो आप ही हैं। तो भगवान कृष्ण ने गिरिराज के ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी और जो गिरिराज धरण पर्वत ने उल्टियां करना शुरू किया तो कहते हैं पर्वत के पर्वत लगा दिए, अनाज के गेहूं बाजरा चना मूंग मसूर। जिनके घर में 2-2 कुंटल पैदा होता 100-100 कुंटल हो गया तो जय जयकार करने लगे गिरिराज। क्यों? दुनिया तो चमत्कार कोई प्रणाम करे। बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रजवासी रुक नहीं रहे। अब तो जयकारे ज्यादा जोर से लगे महाराज तो स्वर्ग लोक तक पहुंच गई आवाज। इंद्र को पता चला कि ब्रज में ऐसा हुआ है। मेरा अपमान किया है ग्वाल वालों ने। मेरी पूजा की जगह किसी पर्वत की पूजा की है और उसे देवता माना गया है। तो इंद्र तो था ही क्रोधी। क्षण में क्रोध आ गया, ईर्षा करने लग गया और बादल और मेघों को बुलाकर इंद्र ने वर्षा करवा दी ब्रज के ऊपर। वर्षा क्या करवा दी, बादल फाड़ दिए, बाढ़ आ गई। गांव के गांव बहने लगे, बछड़े गैया बहने लगे, रमाने लगे, रोने लगे। और ये दुनिया कैसी है, जब तक अच्छा हो रहा है तब तक वाह वाह, थोड़ा भी उल्टा हुआ तो सबरो पोत धर दियो कृष्ण के ऊपर कि नंद के लाला के चक्कर में सब बर्बाद हो गए, बचाओ बचाओ। नंद बाबा तुम्हारे लाला की बात मान के हमने इंद्र को नाराज कर दिया, इंद्र अब वर्षा कर रहा है, अब कौन बचाएगा, बाढ़ आ गई। भगवान कृष्ण कहने लगे, गोवर्धन आज तुम लीला करो, सेवा करो, ब्रजवासियों की रक्षा करो, तुम्हारी पूजा हो जाएगी दुनिया में। गोवर्धन कहने लगे, परमात्मा मैं तो मिट्टी का ठेपड़ा हूं, मेरे में क्या शक्ति है किसी की रक्षा करने की। आप स्पर्श कर दो, आप चाहो तो सब हो सकता है। भगवान ने ग्वाल वालों को झूठ मूठ को लगाकर अपनी छोटी उंगली स्पर्श करते ही पर्वत की तरह छत बनाकर 84 कोस में खड़ा हो गया गोवर्धन पर्वत। बादल बरस बरस के थक गए, लौट के चले गए स्वर्ग में। इंद्र को बताया, महाराज वो बालक नहीं है, कोई और चमत्कारी है, उसने तो पूरे पर्वत को छत्र बना दिया है, आकाश। और उंगली पर खड़ा करके सारे समुद्र के पानी को भी बरसा दोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा ब्रज का, ऐसा कर दिया उसने। इंद्र को सोच पाता, इतनी देर में ब्रह्मा जी पहुंचे और इंद्र को कहने लगे, मूर्ख तेरे इंद्रासन चला जाएगा, शीघ्र दौड़ जा यहां से ब्रज में। और जिन्हें तू ग्वाला समझ रहा है, ग्वाला नहीं है, वो हमारे जगन्नाथ हैं। चरण पकड़ ले, जाकर माफी मांग ले, नहीं तो तेरे तो गए स्वर्ग। इंद्र स्वर्ग आसन छोड़कर सीधा ब्रज आसन में आ पड़ा, भगवान के शरणागति हो गया। माफ कर दो परमात्मा, भूल हो गई। मानव के शरीर में आप विष्णु हैं, नारायण हैं, ये समझ नहीं पाया, इसलिए भूल कर दी। प्रभु कृपा करो, लीला करो, मेरी गलती क्षमा कर दो। तो भगवान ने इंद्र की गलती क्षमा की, उसका अभिमान चूर चूर किया। बाद में इंद्र से शपथ करवाई कि समुद्र के खारे पानी को मीठा करके लगातार 4 महीने साल में कीड़े से लेकर संसार के संपूर्ण जीवों को तू मुफ्त में वर्षा करके पिलाएगा तो ही तेरा पाप कम होगा, क्योंकि तूने ब्रजवासियों को तकलीफ दी है, तूने गैया को त्रास दिया है। इसलिए बंधुओं, कोई भी पाप छुड़ाने के लिए मीठा प्याऊ लगाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तो इंद्र ने 4 महीने प्याऊ खोल दिया बरसात का। आप सब लोग भी ये कथा समझ रहे होंगे तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। क्यों?
प्यासे को पानी पिलाना बड़ा पुण्य है, बड़े पापों का नाश होता है किसी के प्राणों को शांति प्रदान करने से। इंद्र स्वर्गासन पर चले गए। सारे ब्रजवासियों ने देखा कि पर्वतराज ने सबकी रक्षा की है और सबको धन धान्य से भर दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक सब पूजा करने के लिए तैयार हो गए। गिरिराज धरण की सब पूजा करने लगे अपनी अपनी तरफ से। पहली बार पूजा की थी कृष्ण के साथ, अब सब अलग अलग थाली लेकर के अलग अलग पूजा कर रहे हैं। हमारो भलो कर दो गोवर्धन, हमारो भलो कर दो गोवर्धन। जैसे तुम कभी कभी ग्रुप में चले जाए परिक्रमा देवे, कभी कभी गुपचुप, पता न चल जाए खाओ पूर्णमासी की तो चुप दी आयो है। लूट ले जितना लूट सके महाराज, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। ब्रज में जब अन्न धन धान का भंडारा भरा तो जय जयकार हुई। सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा दी। कैसे? दंडवती, लेट लेट के परिक्रमा, नाच नाच के परिक्रमा, और होड़ लग गई। सब गोवर्धन सजाने लग गए। कोई हीरा चढ़ा रहा है, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई हीरा, कोई दूध, कोई दही, अलग अलग प्रकार से। अवधेश कुमार जी, मैं चाहूंगा कि आप आ जाएं, पूजा कर लें थोड़ी। आ जाइए जोड़ी से। फिर थोड़ा सा दूध अर्पण करना है, दही दूध मिला करके थोड़ी धार लगानी है, और ये पुण्य भी आपको प्राप्त हो जाए गिरिराज धरण का। श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। सब लोग अब इसमें शामिल हो जाओ, यहीं से कोई भी ना रह जाए बिना परिक्रमा के। अपनी जगह पे खड़े हो करके 2-3 बार ऐसे घूम जाओ, सीधी तरफ की तरफ परिक्रमा हो गई है। थोड़ा सा नाच लेना, थोड़ा घूम लेना। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हमारे श्री गोवर्धन महाराज, हमारे श्री गोवर्धन महाराज। पहले थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, पहले पिंडी पर, नाभि पर थोड़ा जल चढ़ा दीजिए, नाभि पर। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन
गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी संकोच नहीं करना है। गिरिराज जी की पूजा हो रही है सबकी तरफ से। धन धान्य बढ़ाने वाले देवता हैं गिरिराज महाराज, इसीलिए सभी पुरुषों को नाचना चाहिए। पूरा ब्रज नाचना है। जन पड़े रहे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनो हरि। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय हो। भक्त जन पड़े रहे चौर भक्त जन पड़े रहे चौर संत जन पड़े रहे चौर संत जन पड़े रहे चौर शिखर के ऊपर नाचते मोर शिखर के ऊपर नाचते मोर करे रहे ब्रज की ये रखवारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन
की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा, हाथ पे उठा लो परिक्रमा को। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मोहर विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो श्री गिरधारी लाल की जय हो। बहुत हर्ष के साथ बहुत दिव्य पूजा गोवर्धन महाराज के अवधेश कुमार सिंह जी के परिवार द्वारा हुई। 56 प्रकार का व्यंजन भोजन परोस के भगवान को वही प्रतिष्ठा। ये बहुत सुंदर झांकी, बहुत सुंदर उत्सव। आज हमारे 84 लाख योनियों के चक्कर से बचाने वाला गोवर्धन भगवान की परिक्रमा का चक्कर है। जो गोवर्धन गिरधारी के चक्कर में पड़ गया उसे 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसी श्रद्धा से मैंने ये भजन गवाया, आपको परिक्रमा करवाई, नचाने का प्रयत्न किया। परमात्मा की खुशी के लिए नृत्य करना ही सौभाग्य और पुण्य का विषय बनता है। सदगुरु सुखदेव भगवान कहने लगे, राजा परीक्षित, आज भगवान ने गिरधर उठाया है, इसलिए परमात्मा का नाम गिरधारी लाल हो गया। गिरवर उठाने से गिरवरधारी बने परमात्मा। जैसी लीला वैसा नाम भगवान कमा रहे हैं सृष्टि पर। प्यारे बंधुओं, चाहिए कि नाम अच्छा समाज में जाए, ऐसे कर्म करो। श्री राधा, श्री राधा। तो वही अमनिया को अभी भोग कर, वही अमन को भी भगवान के चरणों में अर्पण कर दो भैया। अच्छी बात है। बड़ा सौभाग्य है, हमारे अवधेश कुमार जी का पुण्य अच्छा है। देखो वृंदावन से अमनिया भोग भगवान जी के यहाँ से आया है, वो अर्पण हो रहा है। एक बार बढ़िया तालियां श्री बिहारी जी की कृपा के लिए। और हमेशा लाते हैं ऐसे हमारे श्रेष्ठ जन, हमारे अवधेश कुमार जी के प्रियजन। इन कामों में जो हाथ बटाते हैं, सहयोग बताते हैं, ये भाग्य का विषय है। इंद्र ने आकर भगवान से जब माफी मांग ली तो भगवान ने माफ किया और स्थान प्रदान किया। गलती इंद्र से हो गई, प्रायश्चित इंद्र ने किया। मैं चाहता हूं, ये कथा कह रही है कि गलती इंसान से हो जाती है। इंसान गलती का ही पुतला है, पर गलतियों को प्रायश्चित करके परमात्मा की शरणागति होकर जो आदमी सुधरता है वो इंसान ही कहलाता है। प्रायश्चित कर्म जो है करते रहना चाहिए जीवन में। श्री राधा, श्री राधा। अहम दृष्टा तमं श्रुतम्
अनृतम सेवामहे। वेद श्रुति कह रही है कि भगवान कृष्ण केवल गोकुल के ही नहीं, केवल गिरिराज धरण के नहीं, कण कण कोने कोने के राष्ट्र के विश्व की सेवा के लिए आए हैं। केवल हम अपनी गैयों की सेवा कर लें और बाकी गाय यूं ही दुखी घूम रही हैं, ऐसा भगवान कर नहीं रहे गोपाल। जैसे ही गोपाल जी को पता चला कि वृंदावन में भी गैयां दुखी हैं, संत महात्मा निराश और दुखी हो गए हैं, क्योंकि वृंदावन में उस समय कंस का पूरी तरह से बाहुबल काम कर रहा था। और कंस जैसे राक्षस जब शासन में हो जाते हैं तो फिर गाय का क्या, समाज का पूरा दुहाल होता है। और जब शासन अच्छा होता है तो धीरे धीरे करके सबके ऊपर सेवा बढ़ती है, संरचना बढ़ती है, संविधान बढ़ता है, तो सबको सुख सुविधा प्राप्त होती है। वैसे 30 रुपए एक गाय के लिए सरकार दे रही थी उत्तर प्रदेश की, पर अब योगी जी ने 50 रुपए कर दिया है एक गाय का भोजन। अगर आप में गुणवत्ता है तो आप मिलो, ग्राम पंचायत में मिलो, नगर सेवक से मिलो, ग्राम सेवक से मिलो, अपनी गाय का रजिस्ट्रेशन करवाओ और गाय का आहार सरकार दे रही है तो उसे प्राप्त करके गाय की सेवा में लगाओ, और जिससे गाय रोडों पर इधर उधर भटकना बंद करे। भोजन के लिए वो तो कहीं भी जाएगी, उससे हादसा भी हो जाता है। तो सरकार के साथ में हम सबको भी मिलकर के कुछ कामों में जुड़ना पड़ता है, तब सारे कार्य सिद्ध होते महाराज। गौशालाओं के माध्यम से परमात्मा ने हमें सेवा दी है, पर हमने सरकार से अभी तक कोई सुविधा नहीं ली है। आप लोग जो 150 रुपए दान करते हो, 1000 2000, उसी से ही सब सेवाएं हमारी चल रही हैं, हम खुश हैं उसी सेवा से। आवश्यकता पड़े तो सरकार से मांगना पड़े तो मांगेंगे, पर गौ सेवा में, गौ रक्षा में तो जीवन अर्पण किया है, तो उसकी सेवा हम तो करते रहेंगे। आपको भी कहेंगे कि स्वयं हमारे पालनहार भगवान कृष्ण गोपाल बनकर सेवा कर रहे हैं, तो जब इष्ट गौ पालक हैं तो उनके शिष्यों को भी गौ पालक ही बनना चाहिए। गाय पालो, पालन पोषण करने की सहमति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, घर मकान शहर में बाजार में फंसे हैं, मजबूरी है, तो हमारे जैसे लाखों महात्मा संत गाय का पालन कर रहे हैं, आप उनकी मदद में उतर आओ। एक गाय अपने नाम से गौशाला में आप गोद ले लो, हर साल उसके लिए कुछ दक्षिणा चारा भेजते रहो। बाकी सब सेवाएं संस्थान ट्रस्ट करते हैं, हम करते रहेंगे। बड़ा आनंद आता है गौ माता के साथ में जब जीवन शेयर करते हैं, जीवन को बांटते हैं बैठ करके। चाहे 15 दिन में जाएं, चाहे महीने में जाएं, लौटकर हम तो गौशाला में जाकर गायों का प्यार लूट के आते हैं। एक दिन एक पल भी मिले, सब थकान उतर जाती है गौशाला में जाकर के। जब वो आकर नजदीक इधर चाटती है उधर चाटती है, तो ऐसा लगता है कि माँ का प्यार नहीं मिला, पर अनंत गाय जो चाट रही है, ये ममता से भर भर कर ये माँ का लाड़ उड़ेल रही है, इसी से जीवन बचेगा। शरीर को निरोगी कर देती है। कंस के राक्षसों ने पूरे वृंदावन को घेर लिया था, चारों तरफ से अपना प्रशासन कर लिया था। भगवान गोवर्धन की ये परम लीला करके सीधा वृंदावन की ओर जाने लगे, तो कंस के गुप्तचरों के माध्यम से कंस को पता चल गया कि आज अपने मित्रों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ में नंद का लाला और बलराम जा रहे हैं। आज बढ़िया मौका है उन्हें समाप्त करने का जंगल के मार्ग से। कंस ने यत्र तत्र भगवान को मारने वाले राक्षसों को बिठा दिया, माया रूप धारण करके, भेष बदलकर।
अपने सखाओं के साथ में, भगवान बलराम भैया के साथ में श्री वृंदावन ब्रज में पधारे। तो ब्रज में आते ही भगवान का सबसे पहले मुकाबला बकासुर नाम के दैत्य से हुआ। बकासुर ने रूप बदल लिया था, बगुले का भेष बन के बगुले का पक्षी का रूप धारण कर लिया। कृष्ण का ध्यान करे और सुबह से भूखा है कि आज तुम्हें मछली नहीं, मेढक नहीं, आज तो कृष्ण को ही खा जाऊंगा। इसलिए हमारे हाथरस जिले में बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि बगुला भक्तों से बचो। बगुला भगत कौन? अंडा खा जाए, बकरी खा जाए, बकरा खा जाए, मुर्गी खा जाए, मुर्गा खा जाए, मछली खा जाए, पैसा खा जाए, रुपया खा जाए, बाप है खा जाए, मैया खा जाए, धर्म है खा जाए, तब वो तिलक लगाए के जय श्री राम। कुल को खा गया, इज्जत बिगाड़ दी, माँ बाप को खा गया, इज्जत बिगाड़ दी, और त्रिपुंड तिलक लगा करके भाई रे भाई जय जगदीश सहारे, हरि जय जगदीश सहारे। जगदीश ऊपर से कह रहे मर जा कुआं में, मेरा कोई सहारा ना है। कोई बात नहीं, अब आ गया तो आ जान दे। ओ रहंदे, ओ CISF आ गया तो आ जान दे। अब हंसते हंसते बस, अब मत बोलो कुछ, अब हो गया सो हो गया, अब छोड़ो। पैदल यात्रा की मेरे परमात्मा ने। ब्रज वृंदावन में पहुंचे परमात्मा, यमुना जी के पास में तो बकासुर से युद्ध हुआ। बकासुर ने प्रहार पर प्रहार किए, भगवान पर चौंच के। वैसे बगुला को बहुत श्रेष्ठ भी माना गया है शास्त्रों में, ध्यान के लिए, एकाग्र मन के लिए। बको ध्यानम काक चेष्टाम स्वान निद्राम तथैव च। बगुले जैसा ध्यान, कौए जैसा चतुर, कुत्ते जैसी निद्रा अगर किसी में है तो अच्छे विद्यार्थी का, अच्छे विद्वान का, अच्छे मानव का लक्षण है वो। अच्छा, कई आदमी ने की तो नींद ऐसी है कि बना के पेंटे उतार ले जाता हूं ना, पतो कहां कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, कहां सो रहे हैं। कई लोग बहुत खतरनाक सोते महाराज। शाम को सो जामे, बिहाव बरातन में तो मजाक मजाक में तकिया गद्दन ने उठाए ले जामे या लुढ़काए जामे नीचे। बताओ, गद्दी तकिया सब चले गए, लुढ़क गो जमीन में पड़े हुए, और सवेरे आंखें खुल रही हैं। ऐसे आदमी की जिंदगी का कोई भी ठिकाना। स्वानिद्राम, जगते जगते सोते रहो। कुत्ते की नींद बहुत बढ़िया बताई, इसलिए लोग पालते हैं कुत्ते को दरवाजे पर रखवाली के लिए। और ये सब कब सही होगा? तीनों चीजें, अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर संसार का मोह कम होगा और भोजन के प्रति लगाव कम होगा। ऐसे आदमी का ध्यान बढ़िया हो जाता है, बुद्धि अच्छी हो जाती है। और जो दिन भर घर 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 चिल्लाता रहता है, उसकी बुद्धि हो जाती है खराब।
इसलिए समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। बुद्धि की तीव्रता, बुद्धि का सत्यता। बकासुर ने जब प्रहार किया तो परमात्मा ने आत्मरक्षा में अपनी बकासुर की गर्दन को मरोड़ दिया और गला दबा करके बकासुर को अधम मृत्यु दान कर दी, फेंक दिया, जल प्रवाह कर दिया। बकासुर को मारकर भगवान जैसे आगे बढ़े बंधुओं, तो मार्ग में अघासुर पड़ा था, रास्ता रोक करके धरती से लेकर कहते हैं आकाश तक मुंह फाड़ रखा था अघासुर ने। अघासुर संस्कृत में वैसे पाप के भंडार को बोलते हैं। पाप ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो वो काल बन जाता है, और वो इतना बड़ा काल बन जाता है कि धरती से आकाश तक वो कहीं भी तुम्हें डसेगा पर छोड़ेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो सखा बंधन थे, उन सखाओं का कभी जन्म जन्मों का कोई पाप था, उस पाप के कारण भगवान श्री कृष्ण सहित वो अघासुर सबको पेट में निगल गया। इसीलिए कहावत है कि एक पापी नाव डुबा सकता है तो एक धर्मात्मा नाव को पार भी लगा सकता है। आज भगवान के मित्र सखाओं के पाप के कारण भगवान को साथ में सजा भोगनी पड़ी है। भगवान सबके साथ में सजा भोगने को तैयार हैं प्यारे, पर भगवान के मित्रों की तरह हर समय भगवान को गले से लगाकर कोई चलने वाला होना चाहिए। भागवत के आचार्य लिखते हैं कि 6 महीने तक अघासुर के पेट में पड़े रहे बाल गोपाल। केवल उनके मुंह से निकल रहा था कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, कान्हा बचाओ, कृष्ण बचाओ। कृष्ण कृष्ण करते करते उनके पापों का हिसाब पूरा हो गया। परमात्मा ने पेट फाड़ करके अपने मित्रों को बचा करके बाहर लेकर आ गए। परमात्मा का संग बहुत आवश्यक है संकट में। कितने भी बड़े पापों का परिणाम, कितने भी पूर्व भाग्यों का परिणाम हमें भोगना पड़े, भोगेंगे। पर भगवान का अगर साथ है, पूजा पाठ का साथ है, कथा भागवत दान पुण्य का अगर साथ है, जीवन में आप ये रोज करते हो तो पिछले जन्मों का बड़े से बड़ा पाप आएगा, परिणाम लाएगा, पर चुटकी में आएगा और चुटकी में चला जाएगा। भगवान की कृपा संग होनी चाहिए।